अगर मैं ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे। अगर मैं अपनी राह चुनूँ तो समाज मुझे स्वीकार करेगा या नहीं। दोस्तों, यह एक ऐसा सवाल है जिसने करोड़ों सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया। यह एक ऐसा डर है जिसने अनगिनत प्रतिभाओं को भीड़ में गुम कर दिया। और शायद आज आप भी इसी सवाल के बोझ तले दबे हुए हैं। आज का यह वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है। आज हम इस डर की जड़ को काटेंगे। आज हम सीखेंगे कि लोग क्या कहेंगे से कैसे मुक्त हुआ जाए, पूरी तरह स्थायी रूप से। लोग क्या कहेंगे, यह डर पैदा कैसे होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, ऐसा मत करो लोग हंसेंगे, वैसा मत पहनना लोग क्या सोचेंगे, ये मत बनना, ये मत कहना, ये मत दिखाना। धीरे धीरे हम अपने असली स्वरूप से दूर होने लगते हैं। हम एक सोशल मास्क पहन लेते हैं जो दूसरों को पसंद आए। लेकिन सच्चाई क्या है? लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। लोगों की राय बदलती रहती है, लेकिन आपका जीवन एक ही बार आपको मिलता है। जब आपका जीवन आपको एक ही बार मिलता है तो क्या आपको सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, जबकि लोगों की राय तो रोज बदलती रहती है। रोम के महान दार्शनिक सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने अपनी पुस्तक मेडिटेशंस में लिखा है, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। अर्थात तुम अपने दिमाग की शक्ति को पहचानो। तुम उसको नियंत्रित कर सकते हो, बाहर की घटनाओं को नहीं। इसे महसूस करो और अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारे पास अपने मन पर अधिकार है, दूसरों के विचारों पर नहीं। अगर आप हर समय यह सोचते रहेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं, तो आप अपने मन की शक्ति उन्हें सौंप रहे हैं। जब आप दूसरों की सोच के अनुसार कार्य करने लगते हैं तो सोच लीजिए आपने स्वयं को पूर्ण रूप से दूसरे पर समर्पित कर दिया। क्या यह आपके जीवन के लिए सार्थक है, अच्छा है? सोच कर देखिए। अब जो कहने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिए। जिन लोगों से आप डरते हैं वे खुद भी यही सोच रहे हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। दुनिया में हर व्यक्ति अपने जीवन में इतना उलझा है कि उसके पास आपके बारे में सोचने का समय ही नहीं है। मनोविज्ञान में इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहा जाता है। हमें लगता है कि सब लोग हमें देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, जबकि हकीकत में लोग अपनी परेशानियों में व्यस्त हैं। आपको समझना होगा, यह डर आपके लिए खतरनाक है। यह डर आपके सपनों को रोक देता है, आपके निर्णयों को कमज़ोर कर देता है, आपके आत्मविश्वास को ख़त्म कर देता है, आपको दूसरों की कठपुतली बना देता है। आप नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि लोग कहेंगे बेरोजगार है। आप रिश्ता इसलिए निभाते हैं क्योंकि लोग कहेंगे तलाक हो गया। आप अपना हुनर नहीं दिखाते क्योंकि लोग कहेंगे ड्रामेबाज है। और अंत में आप खुद से ही नाराज हो जाते हैं। आप जिनके लिए सब कुछ करना छोड़ देते हैं, वास्तव में उन्हें कोई फर्क पड़ता है, लेकिन आप स्वयं को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। अब इसका समाधान क्या है? इस डर से पूरी तरह से मुक्त कैसे हों? अब सबसे ज़रूरी भाग, ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए और जीवन में लागू कीजिए। इस समस्या का समाधान, पहला कदम, अपनी प्राथमिकता तय करो। अपने आप से पूछो, क्या मैं अपने सपनों के लिए जी रहा हूँ या मैं दूसरों की उम्मीदों के लिए जी रहा हूँ? जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो बाहरी आवाज़ें कमज़ोर पड़ जाती हैं। स्वयं से अपने सपनों के बारे में पूछिए और उसे पूरा करने का सोचिए और उस पर एक्शन लीजिए। दूसरों की उम्मीदों को पूरा करना बंद करिए।
इस समस्या के समाधान के लिए दूसरा कदम, निर्णय लेने की जिम्मेदारी खुद लो। आज से तय कर लो, मेरे जीवन के फैसले मैं लूँगा। अगर गलती होगी तो सीख मेरी होगी, अगर सफलता होगी तो खुशी भी मेरी होगी। गलतियां करने से अनुभव आता है और अनुभव से ही जीवन बनता है। गलतियां करने से डरो मत, इसलिए जीवन में लगातार कोशिश करो और अपने निर्णय लो और उस पर एक्शन लो। जब निर्णय लेने की जिम्मेदारी खुद लोगे तो स्वयं के आत्मविश्वास को शिखर पर पाओगे। इस समस्या का अगला समाधान, तीसरा कदम, असफलता से दोस्ती करो। जो लोग कुछ नया करते हैं वही आलोचना झेलते हैं। जब सचिन तेंदुलकर पहली बार क्रिकेट खेलने उतरे थे, क्या सबने उनकी तारीफ की थी? नहीं। जब अमिताभ बच्चन की आवाज़ को रेडियो ने रिजेक्ट किया था, क्या उन्होंने हार मान ली थी? नहीं। जो लोग आगे बढ़ते हैं उन्हें आलोचना का सामना करना ही पड़ता है। इसलिए आलोचना से घबराओ नहीं, केवल अपने कार्य पर ध्यान इंगित करो। आपका फोकस स्ट्रांग होना चाहिए। आपका फोकस भटकाव से भरपूर नहीं होना चाहिए। इस समस्या का अगला समाधान, चौथा कदम, सीमित लोगों की राय मायने रखिए। हर किसी की राय को महत्वपूर्ण मत समझिए, क्योंकि हर किसी की राय महत्वपूर्ण होती भी नहीं। 3 तरह के लोगों की राय को महत्व दो। जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, जो आपसे ज़्यादा अनुभव रखते हैं, जो आपकी सफलता चाहते हैं। बाकी लोग बेकार हैं, वे सिर्फ दर्शक हैं जो तमाशा देखेंगे। इसलिए केवल इन 3 तरह के लोगों से ही राय लीजिए, बाकी सबकी राय को साइड कर दीजिए। इस समस्या का अगला समाधान, 5वां कदम, खुद से वादा करो। आज आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहो, मैं अपने जीवन का मालिक हूँ, मैं अपनी राह खुद चुनूंगा। लोग कहेंगे क्योंकि उनका काम कहना है, मेरा काम करना है। जब स्वयं से वादा करोगे तो उसे पूरा करने की कोशिश करोगे, और हर वादे को पूरा करने की कोशिश में ही सफलता प्राप्त होती है और जीवन के सपने साकार होते हैं। क्योंकि जब आप सफल हो जाते हैं तो वही लोग कहते हैं, हम तो पहले से ही जानते थे। दुनिया नतीजों की पूजा करती है, संघर्ष का मजाक उड़ाती है। इसलिए संघर्ष के समय कोई नहीं होता। संघर्ष के समय केवल तुम्हें स्वयं को मजबूत रखना होता है। यह तुम्हें सीखना होगा। इस कार्य को करने के लिए एक छोटी सी कहानी से तुम समझ सकते हो। एक युवक ने गांव छोड़कर शहर में अपना व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया। गांव वालों ने कहा, पागल है। रिश्तेदारों ने कहा, नौकरी कर ले, सुरक्षित रहेगा। लेकिन उसने फैसला लिया, मैं कोशिश करूंगा। शुरू में असफल हुआ, लोग हंसे भी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ साल बाद वही लोग कहने लगे, हमारा लड़का बहुत आगे निकल गया। याद रखो, लोगों की राय परिणाम देखकर बदलती है, लेकिन आपका साहस पहले चाहिए। लोगों की राय में कोई मूल्य नहीं होता। आज कुछ राय है, कल कुछ और होगी। इसलिए अपने साहस पर काम करिए और अपने निर्णय स्वयं लीजिए। अंतिम मंत्र, जीवन का सूत्र क्या है? अगर आप सच में मुक्त होना चाहते हैं तो इस सूत्र को जीवन में उतार लीजिए। मैं वही करूँगा जो मेरे मूल्य, मेरे लक्ष्य और मेरे आत्मसम्मान के अनुरूप हो। इस कथन को सदैव स्मरण रखिए। अगर आपका निर्णय सही है, नैतिक है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो फिर डर किस बात का? किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़िए, अपने सपने साकार कीजिए। लोगों की चिंता छोड़ दीजिए। इसके लिए एक शक्तिशाली अभ्यास कीजिए। आज से 30 दिन का एक अभ्यास कीजिए। रोज एक छोटा निर्णय खुद से लीजिए। छोटी छोटी बातों में लोग क्या कहेंगे
इस बात को नज़रअंदाज कीजिए। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। जैसे अपनी पसंद के कपड़े पहनना, अपनी राय खुलकर रखना, अपने सपने के लिए पहला कदम उठाना। इस तरह से जीना आरंभ करिए। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है और यह आपके लिए है, लोगों के लिए नहीं। अगर आप आज भी दूसरों की सोच से डरते रहे तो कल पछतावा ही बचेगा। याद रखिए, लोगों की राय अस्थायी है, आपका सपना स्थायी है। लोगों की आवाज़ शोर है, आपकी आत्मा की आवाज़ सत्य है। इसलिए उठिए, अपने डर को चुनौती दीजिए और आज से अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लीजिए। अगर आज का यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो लोग क्या कहेंगे के डर से जी रहा है, और कमेंट में लिखिए, मैं आज से अपने लिए जीऊँगा। याद रखिए, दुनिया तब बदलती है जब कोई एक व्यक्ति दूसरों की सोच से ऊपर उठकर अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाता है, और वो व्यक्ति आप भी हो सकते हैं। वो व्यक्ति आप भी हो सकते हैं।